नमस्कार दोस्तों। साथियों, संसद भवन में ऑपरेशन सिंदूर पर हुई बहस से एक बात तो साफ हो गई कि हमारे देश के सैनिकों को पाकिस्तान में हमला करने से पहले हमारे विदेश मंत्री जी ने वहां के लोगों को ये बताया कि हमारे लोग आप पर हमला करने जा रहे हैं, लेकिन ये हमला सैनिक प्रतिष्ठानों और नागरिक ठिकानों पर नहीं होगा, मात्र आतंकवादी ठिकानों पर हमला करेंगे। ये कहने का क्या मतलब था? ये कहने का कहा जाए एक तरीके से तो एक तरीके से इल्तिजा थी कि साहब हम आदमी भेज तो रहे हैं, मैं लोकल अपने देश में जवाब देना है, लेकिन आप हम पर हमला मत कीजिए कि हम आपके लोगों पर हमला आतंकवादियों पर करेंगे। भक्त चाहे उसे धमकी भी कह सकते हैं, लेकिन सच्चाई हर कोई जानता है, पूरा देश जानता है, देश का बच्चा बच्चा जानता है। पाकिस्तान का जो सेना प्रतिष्ठान है, सैनिक प्रतिष्ठान, सैनिक हिस्सा है, वो लगातार आतंकवाद को बढ़ावा देता है। वहां के नागरिक क्या चाहते हैं, क्या कहते हैं, उस पर मैं बात बाद में करूंगा, लेकिन अभी मैं सैनिक सेना की बात कर रहा हूं। और क्या आपको लगता है कि वहां की सेना, जब उसको पता हो भारतीय सेना हमारे देश में आ रही हमला करने, तो वहां की सेना चुपचाप बैठी रहती? और वो भी तब जब उनके पास एक पड़ोसी महाबली कृपा से मिसाइल से लेकर के उनके पास ड्रोन तक और तमाम सुविधाएं उन्होंने दे रखी हैं, उधार ले रखी हैं, मांग रखी हैं। तो जब हम लोगों ने कहा कि हमारे जहाज गिरे, तो विदेश मंत्री तमाम लोगों ने इस चीज को नकारने की पूरी कोशिश की। उसके बाद अमेरिका ने, ट्रंप ने भी ये बात कह दिया और विश्व मीडिया में बात उठी। लोग कहते हैं कि फ्रांस की राफेल के लोग आए कि राफेल गिरा कैसे, इसकी जांच होनी चाहिए। आखिर ये बात मानी गई, लेकिन सच सोचने वाली बात यह है कि हमारे सैनिकों का स्पष्ट आदेश था कि उनके सैनिक ठिकानों पर, सैनिक प्रतिष्ठानों पर, सेना पर हमला नहीं करना, हमला मात्र आतंकवादी ठिकानों पर करना है। लेकिन आप हमला करें आतंकवादी ठिकाने पर और सेना हमला करे आपके ऊपर, आप सेना पर हमला कर नहीं सकते। तो क्या हमारे सैनिकों को हाथ बांधकर पाकिस्तान में मरने के लिए भेजा गया था? नरेंद्र मोदी जवाब दें, पानी पीने से काम नहीं चलेगा। और अमित शाह जी 1950 में स्वर्गवासी हो गए, पटेल जी को 60 में जिंदा करने से भी झूठ बोलने से काम नहीं चलेगा। आप देश को कब तक बेवकूफ बनाएंगे? आप बताइए कि हमारे सैनिकों को हाथ बांध कर क्यों भेजा गया? अभी मैं एक पिक्चर देख रहा था, तमाम ऐसे भक्त टाइप लोगों ने फिल्में बना रखी, जो दिल में आता है वो बनाते रहते हैं, काल्पनिक कथाएं डालते रहते हैं, बस एक बात डाल देते हैं कि घटना का काल्पनिक है, सत्य घटनाओं से मात्र प्रेरित है। उसमें दिखा गया कि चाइना से हम इसलिए हारे क्योंकि चाइना से लड़ाई के वक्त हमारे सैनिकों को लड़ने से मना कर दिया गया था। जबकि सच्चाई है 67 में हमारे देश के सैनिकों ने चीन को ऐसी धूल चटाई थी कि चीन की 2020 तक हिम्मत नहीं पड़ी भारत पर हमला करने की। लेकिन जब उनको बुलाकर झूला झूलाया गया, उनके साथ मोहब्बत और पहले पींगे बढ़ाई गई, तो फिर उन्होंने गलवान में हमला किया, हमारे सैनिकों की जान ली। वो अलग बात है, कितना हिस्सा उन्होंने कब्जा कर लिया, कहाँ कहाँ उन्होंने अपने, पूरी दुनिया दिखा रही है कि उन्होंने घुसकर हमारे देश में अपनी कॉलोनी बसा ली है, जो 67 के बाद से नहीं बसाई थी। लेकिन अभी साहब यही कहते हैं कि न कोई घुसा था, न कोई घुसा है, न कोई घुसा था। तो ठीक है, लेकिन मेरा सवाल वर्तमान घटना पर है कि क्या हमारे सैनिकों को, हमारे पायलटों को हाथ बांधकर आपने पाकिस्तान भेज दिया था? मोदी जी, बकरा बनाकर भेजा था आपने उनको, शहीद होने के लिए भेजा था आपने उनको। आखिर 5 जेट गिरे तो कैसे गिरे? देश आपसे जवाब मांगेगा। और ये जान लीजिए, आज आप भले सत्ता में हो तो आप चीजों को तोड़ मरोड़ के बचे रह जाएं, इतिहास माफ नहीं करने वाला आपको। बहुत जल्द आपको जवाब देना पड़ेगा। बड़े बड़े तानाशाहों ने जो बहुत कोशिश की, लेकिन इस देश की मिट्टी में मिल गए, वाला हिसाब करेगा। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद। अखिलेश यादव जिंदाबाद, संविधान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद।